नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समय प्रबंधन की उस गुप्त कला के बारे में जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास समय कम है, काम ज्यादा है, लेकिन सच तो यह है कि समय किसी के पास कम नहीं होता। सबके पास बराबर 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन 24 घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। यही बात एक मशहूर टाइम मैनेजमेंट पुस्तक भी समझाती है। समय को मैनेज नहीं किया जाता, समय को सिर्फ सही दिशा दी जाती है। लेखक बताते हैं कि दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करना ऐसा है जैसे बिना गंतव्य बताए गाड़ी चलाना। आप चल तो रहे होते हैं, लेकिन पहुंच कहीं भी नहीं पाते। हर सुबह उठकर 5 मिनट अपने दिन की दिशा तय कर ली जाए तो पूरा दिन आपके नियंत्रण में आ सकता है। यही कारण है कि सफल लोग कहते हैं कि अगर आपने सुबह का पहला घंटा मजबूत पकड़ लिया तो आपने पूरा दिन जीत लिया। किताब का एक बेहद प्रभावी विचार है, सबसे कठिन काम को सबसे पहले निपटा देना। सुबह का समय हमारा दिमाग सबसे शांत और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इस समय हम वह काम कर सकते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा टालते हैं। जब आप अपनी दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल काम से करते हैं तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है और बाकी पूरे दिन आप अधिक आत्मविश्वास और उत्साह के साथ काम करते हैं। इस आदत को अपनाने से जीवन में अजीब सा बदलाव दिखने लगता है, क्योंकि जो काम महीनों से लटके हुए थे वे अचानक पूरे होने लगते हैं। लेखक हमें एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाते हैं जिसे हम 80/20 का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी 80% सफलता सिर्फ 20% कामों से आती है, लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम 80% समय उन कामों को दे देते हैं जिनका हमारी जिंदगी में लगभग कोई बड़ा योगदान नहीं होता। यदि हम रोज सिर्फ उन 2 महत्वपूर्ण कामों की पहचान कर लें जो हमारे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं, तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि कठिन मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही दिशा में मेहनत करना। समय प्रबंधन की एक सबसे बड़ी कला यह भी है कि हम जरूरी और महत्वपूर्ण में फर्क पहचानें। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो तत्काल लगते हैं लेकिन महत्वपूर्ण नहीं होते, जैसे सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, बेकार फोन कॉल्स, अचानक आए मैसेजेस, इधर उधर के छोटे मोटे फेवर। ये सब हमारी ऊर्जा और समय खा जाते हैं, जबकि महत्वपूर्ण काम वे होते हैं जो हमारे भविष्य को बनाते हैं। नई स्किल सीखना, किसी एग्जाम की तैयारी, किसी बिजनेस का काम, हेल्थ का ध्यान रखना। जब हम अपने समय को इन महत्वपूर्ण कामों पर लगाना शुरू कर देते हैं तो हमारी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। किताब हमें यह भी बताती है कि मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। लोग सोचते हैं कि एक साथ 2-3 काम करने से समय बचता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दिमाग बार बार काम बदलने में अधिक समय बर्बाद करता है और गलती की संभावना बढ़ जाती है। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग लेजर की तरह काम करना चाहिए। एक ही लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाने से ही बड़े परिणाम मिलते हैं। जब आप एक समय में सिर्फ एक काम करते हैं तो आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता पर काम करता है और वह काम जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा होता है। किताब एक और बेहद शक्तिशाली नियम बताती है। एक समय में केवल एक बड़ा लक्ष्य चुनना चाहिए। हम अक्सर एक साथ बहुत सारे बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, जैसे वजन कम करना है, नया कोर्स करना है, बिजनेस शुरू करना है, पैसे बचाने हैं, किताबें पढ़नी है। लेकिन ऐसा करने से हम किसी एक लक्ष्य पर भी टिक नहीं पाते। लेखक कहते हैं कि हर 3 महीने का सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य तय करें और बाकी सब छोटे काम उसी बड़े लक्ष्य का समर्थन करें। जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक दिशा में होता है तो आपका दिमाग बेहद तेजी से प्रगति करता है और परिणाम स्पष्ट दिखने लगते हैं। समय प्रबंधन का सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शन है और आज के समय में मोबाइल सबसे बड़ा ध्यान भंग करने वाला उपकरण है। लेखक कहते हैं कि हर नोटिफिकेशन हमारा फोकस तोड़ देता है और एक बार फोकस टूटकर वापस उसी स्तर पर आने में 15-20 मिनट लग जाते हैं। इस वजह से हमारा दिमाग कभी गहरी कंसंट्रेशन में जा ही नहीं पाता। यदि मोबाइल की नोटिफिकेशंस बंद कर दी जाए और काम करते समय फोन को दूर रख दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी लगभग 40% तक बढ़ सकती है।
हमें सोशल मीडिया को सिर्फ दिन में 2 बार चेक करने की आदत डालनी चाहिए। सुबह उठते ही फोन चेक करना हमारे दिमाग की ऊर्जा को बिना मतलब ड्रेन कर देता है, इसलिए मॉर्निंग फोन फ्री रखनी चाहिए। समय बचाने का एक बेहद सरल और जादुई नियम किताब बताती है। रात को सिर्फ 10 मिनट अपने अगले दिन की योजना बनाना। यह छोटा सा कदम आपको अगले दिन 3-4 घंटे बचा सकता है। रात को आप सिर्फ ये लिख लें कि कल के सबसे जरूरी 5 काम कौन से हैं, उनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है और सुबह उठकर सबसे पहले किस काम को पूरा करना है। इस आदत को अपनाने वालों का जीवन सिर्फ 1-2 सप्ताह में बदलने लगता है, क्योंकि वे अपने दिन को खुद नियंत्रित कर लेते हैं। एक और अहम सीख ये है कि ना कहना सीखना चाहिए। हम बहुत बार दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना कीमती समय दे देते हैं। हर रिक्वेस्ट को यस कहना हमें दूसरों के जीवन में बिजी रखता है और अपने जीवन में खाली कर देता है। लेखक कहते हैं कि आपको हर काम से पहले खुद से पूछना चाहिए, क्या ये काम मेरे बड़े लक्ष्य में योगदान करता है? अगर नहीं, तो पोलाइटली ना कहना सही है। किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि छोटे छोटे हैबिट्स आपकी जिंदगी की बड़ी तस्वीर बदल देते हैं। जैसे रोज सुबह 10 मिनट जर्नलिंग करना, दिन के सिर्फ 3 महत्वपूर्ण काम जरूर पूरा करना, एक फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल रखना, रोज 20 मिनट कुछ नया सीखना और अपने वर्कस्पेस को साफ रखना। ये आदतें भले छोटी लगे, लेकिन समय के साथ ये आपके दिमाग को डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और शांत बना देती है। किताब में एक 30 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी बताया गया है, जिसमें पहले 5 दिन मोबाइल डिटॉक्स, अगले 5 दिन जल्दी उठने की प्रैक्टिस, फिर अपने एक बड़े लक्ष्य की पहचान, फिर डेली प्लानिंग, फिर टाइम ब्लॉकिंग और अंत में डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट तैयार करना शामिल है। जो व्यक्ति सिर्फ 30 दिनों तक इन आदतों को अपनाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी पहले जैसी नहीं रहती। वो अपने समय पर पूरी तरह नियंत्रण पाने लगता है। अंत में लेखक कहते हैं कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन समय को उपयोग करने का तरीका हमारे हाथ में होता है। यदि हम अपनी प्रायोरिटीज को स्पष्ट कर ले, डिस्ट्रैक्शंस को नियंत्रित कर ले, एक समय में सिर्फ एक महत्वपूर्ण काम करें और रोज 10 मिनट योजना बनाने की आदत डाल ले, तो हमारी लाइफ में वो बदलाव आ सकता है जिसकी हमें सालों से तलाश है। समय कम नहीं है, बस हमारी अटेंशन कई जगह बिखरी हुई है। जैसे ही ध्यान एक दिशा में जाता है, हमारी ऊर्जा भी उसी दिशा में लगती है और परिणाम तेज होने लगते हैं। यदि आपने इन प्रिंसिपल्स को समझ लिया और इन्हें अपनी डेली लाइफ में लागू करने की कोशिश की, तो यकीन मानिए, आज के बाद आप समय बर्बाद करना लगभग बंद कर देंगे। आप अपने दिन को पहले से ज्यादा पर्पसफुल, प्रोडक्टिव और पीसफुल महसूस करेंगे। जिंदगी वही रहती है, बदलता सिर्फ हमारा समय उपयोग करने का तरीका है। और जब समय सही जगह लगने लगता है, तो पूरी जिंदगी सही दिशा में चलने लगती है।